कैसे अनाथ बालक पर भोलेनाथ ने की कृपा, देखे चमत्कार, सुनी कथा। हेलो मेरे प्यारे से भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। अनाथ बालक पर भोलेनाथ ने की कृपा। देखें कथा को पूरा सुने। देखते हैं ऐसे कितने से भक्त हैं जो कथा को पूरा सुनेंगे। अगर कथा को आप पूरा सुनेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। ये देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो। इतना कहकर शिव ने स्व कक्ष का द्वार बंद कर दिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा था तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रहते हैं और अब उसको उत्पादों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उससे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकर्तों पर अंकुश लगा पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे से भक्तों, कथा को ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं कथा। यदि यह कार्य कोई कर सकता तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। तो आगे क्या होता है मेरे शिव भक्तों? वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पादों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करें, मैं ये नहीं कर सकता। नंदी ने कहा, स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। आगे क्या होता है मेरे से भक्तों? इतनी बात सुनकर अंत में ना तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूं और ना मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। तो मेरे प्यारे से भक्तों, देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे।
तो वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आवाहन करें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के श्वास कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, फिर वो क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों उठे? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है भक्त, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव जी ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिर गए हैं और इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। पार्वती कहती है, यदि आप मुझे श्वास सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो ये मेरे प्रति अन्याय होगा। पार्वती जी कह रही है, मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने नारी सुलभ करते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर सिर्फ सोच में पड़ गए। ये धर्म संकट की स्थिति थी मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो क्या सोचते हैं शिव जी? सोचते हैं यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बड़ा असमंजस वाली बात हो गई। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु तारकासुर के उत्पादों ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई उपाय, अन्य उपाय सोचें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं आ सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। सब भक्तों की बात भला क्यों टालते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्नि कुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है तो वो क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को साथ दे डाला, हे कर्म देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की सैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर्य का दान मांगा है, अतः मैं आप सभी को साथ देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देवी पार्वती के साथ से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को साफ से मुक्ति दिलाएं।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने सांप को वापस लेंगी, तभी आप उनके सांप से मुक्त हो सकोगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग सांप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसके बाद समयानुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो शिव के विभिन्न गण समूह के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी सांप से मुक्ति मिली। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तिष्क हर द्वार तेरा, मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा।